और वो एक सूबे का आईनी सरबराह है, एक सरकारी मुलाजिम 22वें ग्रेड का, वो उसको कुत्ता नहीं कह सकता। बजाय ये कहने की हुकूमत कह रही है कि हम डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की हमायत करते हैं। इससे ज्यादा बूट पॉलिश क्या होगी? यानी कहां से कहां ये लोग पाकिस्तान को लेकर आ गए। बाकी लोग भी अपना रद्द अमल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द अमल सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द अमल, कायद-ए-आज़म ने कहा था, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ये मत भूलना कि मुसल्लह अफवाज लोगों के मुलाजिम है। यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते। इट इज वी, ये हम हैं, द सिविलियंस, आम शहरिया सिविलियंस, who decide these issues and it is your duty to carry out these talks with which you are interested। अब आप ये देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात फर्जी हो गई थी। उन्होंने कहा था पॉलिसी हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे। तुम आवाम के मुलाजिम हो और हम सिविलियंस हमेशा पॉलिसी बनाएंगे, तुम पॉलिसी नहीं बनाओगे। और तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें हम कहेंगे, या जो तुम्हें टास्क दिया जाएगा तुम उसके ऊपर काम करोगे। इधर जनाब तुम कुत्ता काम चल रहा है, उसको कुत्ता कह दिया, उसको ज़ेनी मरीज़ कह दिया, उसको ये कह दिया। अब इमरान खान में और इनके अंदर ना एक फर्क भी है, इस फर्क को भी आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। इमरान खान की बीवी को घटिया तरीन इज्जत वाले केस में डाला गया, इमरान खान की बीवी को जेल के अंदर बंद किया गया, इमरान खान की बहनों को सड़कों पे मारा गया, बार बार गिरफ्तार किया गया, उसके सारे खानदान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया। फिर इमरान खान को जेल में पता चलता है कि उसकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। भाई ऐसा आदमी तल्ख हो सकता है, रद्द-ए-अमल दे सकता है। आप जुल्म बंद करें ताकि वो आदमी अपना सख्त रद्द-ए-अमल ना दे। कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, उसकी बहन के साथ, बीवी के साथ आप ये करेंगे, वो आपको रद्द-ए-अमल देगा। वो इस बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर को ज़ेनी मरीज़ कहता है या अपने मौके को सख्त करता है कि उसके साथ ये चीजें हो रही हैं। उसने आपके साथ क्या जुल्म किया, या वो आपको क्या कह रहा है कि आप उसको ज़ेनी मरीज़ करार दे रहे हैं। उसके दौर में तो पाकिस्तान 6% की रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद आप अब तक नहीं कर पाए जब से वो गया। उसने $16 अरब से ज़ायद के ज़रिए मुबादला के ज़खायर रखे हुए थे।